इस पवित्र गांव में धमतरी जिले के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वयं रुद्रेश्वर महादेव इस कथा के कृपा पात्र यजमान बने, कथा मंडप में विराजमान पूर्व सांसद महोदय एवं बेटी मोना सेन भजन एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ शासन के सांस्कृतिक आयोजन को संभालने वाले यहाँ का संपूर्ण प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर आईजी, एसडीएम, तहसीलदार, मेडिकल विभाग एवं सभी मेरे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, सभी पुलिस कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग, जिन्होंने इस कथा को बहुत अच्छे से संभाला। रोड एक ही था और उस रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन था, पर यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, टीआई और यहाँ के सभी पुलिस कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को संभाला। पांच दिवसीय ये कथा आपको और हमको मिली है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री दिनेश चंद्र प्रभा दिवांगन, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना, अभिनंदन। कथा मंडप में आप सब रात भर से भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहे हैं। पूरी रात्रि कई लोग जागरण करते हैं, इसलिए आखिरी दिन की जो कथा होती है, विराम दिन की जो कथा होती है, उसको सुबह कर दिया जाता है, क्योंकि पूरी रात का आपका जागरण और जागरण के साथ में सुबह का कथा श्रवण करना, फिर अपने अपने घर को, अपने अपने गंतव्य को जाना। एक भक्ति और एक मुक्ति, दो साधनों के साथ में शिव पुराण चलती है। इस शिव महापुराण की कथा को पाने के लिए बहुत सारा दिखावा या आडंबर, सजावट, बनावट या दिखावट की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण को अपने भीतर उतारना, शिव क्या है उसको हमें पहचानना।
जैसे एक पत्थर के पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, पाषाण पर पत्थर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो हमारा यह मन कहता है कि इसमें शंकर बसता है, इसमें शिव बसा है। ये हमारा मन कर रहा है, ये हमारा चित्त कर रहा है। और जल चढ़ाते 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 जब बहुत समय निकल जाता है तो हमारा काम सफल भी हो जाता है। मतलब जिस शिवलिंग पे हम जल चढ़ा रहे हैं, जिस शिवलिंग पर हम पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसमें हमारा शंकर बसा हुआ है, उसमें मेरा देवाधिदेव महादेव बसा हुआ है। अब जैसे एक पाषाण में शिव बसा हुआ है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव में शिव है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें शिव नहीं। हर जीव में शिव बसा हुआ है, शंकर बसा हुआ है। जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। किसी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, किसी कथा में जब कथा की बुकिंग होती है तब किसी भी कथा में यह नहीं कहा जाता कि इतने भक्त आएंगे तो उनके लिए भंडारे की व्यवस्था करना। और जब सीहोर में कथा की बुकिंग करी जाती है तो ये कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त रात्रि को रुकेंगे उनके लिए मुख झूठा कराने के लिए भंडार व्यवस्था करना है। कारण ये इतने सारे जो जीव हैं, ये जीव नहीं, इनमें शिव है। और हम भगवान को भोग लगाएं ना लगाएं, पर इन जीवों को शिव समझकर अगर भोग लगाते हैं तो हमारा शिव कृपा करता है, हमारा शिव करुणा करता है। कितनी सुंदर बात लिखी है कि मंदिर में शंकर है और मंदिर के बाहर भी शंकर है। पूजन करने वाला भी शंकर है, जल चढ़ाने वाला भी शंकर है, और जल जिस पे चढ़ रहा है वो भी बोलो बोलो जम के शंकर। मंदिर में भी शंकर बैठा है और घर में भी शंकर बैठा है। आप लोगों ने कभी शंकर जी का एक फोटो देखा होगा जिसमें शंकर जी या कभी हरिद्वार गए होंगे, या कभी नर्मदा जी के तट पर गए होंगे, कभी महानदी के तट पर राजिम गए होंगे, तो कभी आपने शंकर जी का एक चित्र या मूर्ति देखी होगी जिसमें शंकर जी दोनों हाथों में लोटा लेकर जल अपने ऊपर डाल रहे। ऐसी मूर्ति है, दो हाथ और दो हाथ, चार हाथ हैं, दो हाथ से अपने ऊपर जल डाल रहा है। देखिए मूर्ति, फोटो का भी दर्शन करा होगा आपने, दोनों हाथों से जल चढ़ रहा है, दोनों हाथों से। मतलब ये भगवान शंकर की अविरल मूर्ति का दर्शन, फोटो का दर्शन, ये हमें बताता है कि तुम जो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, और जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, कोई दूसरा नहीं। आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, तुम इसको मत भजो, तुम उसको मत भजो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। केवल एक सनातन धर्म हमें बता देता है कि सब जीवों में परमात्मा बसा हुआ। किसी भी धर्म में, किसी दूसरे धर्म में
जीव का आदर करना नहीं सिखाया कि अरे ये मर जाएगा, इसको दुख होगा, ये कट जाएगा, इसको तकलीफ होगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें एक छोटी सी चींटी को भी अगर कष्ट होता है तो हम कहते हैं कि पाप लग जाएगा, भगवान दुखी हो जाएगा, क्योंकि जीव में शिव बसा है। हमारा सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है कि चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, तालाब हो, सरोवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए और सब में शिव को देखने का प्रयास करिए। हर एक में शिव बसा। हम क्यों बैठे? तुझ में रब दिखता है यार, हमें क्या कर? हर एक में वही बसता है तो मैं क्या कर सकता? सब में वही नजर आ रहा है, सब में वही दिख रहा है, सबके भीतर वही समाया हुआ है, सबके भीतर उसी की ही ऊर्जा है, सभी के भीतर उसी की ही ज्योति है। तो फिर हम कैसे कह दें कि शंकर मंदिर में ही है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप एक लोटा जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो ना, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे मन में अगर आ गया कि मुझे एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाना है, तो समझ लेना कि अब शंकर जी ने सोच लिया कि तेरा दुख मिटाना है, इसलिए अपने मंदिर तक तुझे बुला रहा है। तेरा दुख समाप्त करना है, इसलिए तुझे मंदिर तक बुला रहा है। आपके क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेर भंडारी कहीं कथा करने के लिए आपके क्षेत्र में अगर पहुंचे हैं और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा आप पर हुई है और नजदीक में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम्हें कानों में सूचना मिल जाए कि कथा हो रही है, तो मुझे जाना है। और अगर कथा के मंडप तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि शंकर को तेरा दुख काटना था, इसलिए बुलाया। तेरी तकलीफ को काटना है, तेरे कष्ट को मिटाना है, इसलिए शिव ने तुझे खींच कर कथा के मंडप तक बुलाया, तुझे खींच कर कथा तक बुलाया। और कृपा की न हो जो आदर तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा नहीं करता, करुणा नहीं करता, तो ये लाखों की संख्या में 3 दिन डूम पंडाल, पेड़ों के नीचे, रोडों पर लोग जहां तहां सब दूर बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक के डब्बे में होती है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। चींटी मिर्ची के डब्बे में होती है क्या? चींटी हल्दी के डब्बे में होती है क्या? नहीं। चींटी सर्फ के डब्बे में होती है? नहीं। साबुन के डब्बे में? नहीं। चींटी
जाती है तो डब्बा कितना भी बंद करके रख लो, चींटी हमेशा शक्कर और गुड़ के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, इसलिए तो इतनी सारी चींटियां। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, तब तो भक्त भगवान के पास जा रहा है। शिव महापुराण में कुछ तो होगा, तब तो शिव भक्त यहां पहुंच रहा है। और जितने लाखों की संख्या में आप लोग आते हो अगली कथा में, उतने लाखों की संख्या में फिर आप टीवी पर देख लेते हो। बोलो देखते हो कि नहीं देखते? फिर लाखों की संख्या, फिर अगली कथा कहीं होती है, फिर लाखों की संख्या में आप देखते। और वो आते हैं, कथा में कौन पहुंचता है? जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा होता है। एक दिन भोलेनाथ उसको कथा के पंडाल में बुलाए। कौन आता, कौन बुलाता, किसकी सामर्थ्यता है कि कोई बुलाए? कोई राजनेता अगर एक कार्यक्रम करे तो बसें लगाना पड़ती हैं, गाड़ियां लगाना पड़ती है, तब भरकर बुलाना पड़ता है, तब उनको घर तक वापिस भेजना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपना खर्चा कर कर आते हैं, स्वयं के खर्चे से। ना जाने कहां से 50-100 रुपए, 150-200 रुपए इकट्ठे करते हैं, तब अपने गांवों से चलते चलते धमतरी उतरते हैं। धमतरी से फिर जरा विचार करना, जहां बस छोड़ती है वहां से यहां तक आने में थोड़ा सा तो पैसा लगता ही है। परिश्रम करते करते, बाबा से विनय करते 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 करते, एक आस, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं, बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं, कोई कोई के शरीर में कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसको भी धीरे धीरे पकड़ कर ला रहा है। और क्या आस क्या? एक पत्र में मेरा नाम अंजू साहू है, मेरे पति का नाम हेमंत साहू है। मैं MG वार्ड कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ और बच्चा अगर साथ में आया हो तो उसको लेकर व्यासपीठ के पास आ सकता। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाएगा। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने कहा कि बच्चेदानी में 2 गांठ है। बच्चेदानी में 2 गांठ हैं, जिसका इलाज हमने धमतरी में भी कराया, रायपुर में भी कराया, पर गांठ समाप्त नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि तुम्हारा गर्भ ठहर जाए। रायपुर के डॉक्टरों ने बच्चेदानी को कहा कि संतान का चांस मत लेना, क्योंकि गर्भाशय में 2 गांठ, बच्चा ठहर नहीं रहा था। हम ऑपरेशन के लिए फिर भी तैयार हो गए। फिर हमने किसी के कहने पर ऑपरेशन की तारीख तो ले ली, पर हम ऑपरेशन कराने के लिए नहीं गए। टीवी में 2023 में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनती करी, बाबा आपका चढ़ा हुआ जल सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, तो मेरी भी गर्भाशय की दोनों गांठों को ठीक कर दो। जल पीना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ भी बांध ली और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरा तो 18 जनवरी 2024 को मेरे गर्भाशय
एक बच्चे ने जन्म लिया और दोनों गठान भी नहीं निकली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं ठीक हूं। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र, मेरा नाम अंजू साहू है, पति हेमंत साहू है। ये तो यही पत्र, एक ही। अगला पत्र है, मैं धमतरी की रहने वाली हूं, ज्योति निर्मल कर। मेरे पति का नाम है लोकेश निर्मल कर। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था। तब बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर कोई अंतर नहीं आया। गुरुदेव, तब हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति नाथ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 31 मार्च 2024 को बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं जो 12 साल के बाद, 10 साल 12 साल। अगला पत्र, मैं चंपा राठौर, पति श्री शंकरलाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकती हैं। मेरे शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी बच्चेदानी में गर्भाशय में सूजन रहती थी। गुरुदेव, समय निकलता गया पर मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र, मैं माधुरी मणिराम साहू, ग्राम कंवर, जिला बालोद की निवासी हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। मैं आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा चुकी हूँ। गुरुदेव, फिर भी मेरे घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपति नाथ का प्रयोग करा तो 14 साल बाद 27 जून 2023 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने लगी। जरा विचार करिएगा, चींटी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी सर्फ के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी मिठाई के डब्बे में ही जाएगी। उसी तरह भक्त यहाँ वहां नहीं जाता। शिव का भक्त तो शंकर की कथा में ही पहुंचकर अपने दिल की बात करता। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा, माधुरी मणिराम साहू, कंवर, जिला बालोद की निवासी। हम नौकरी के चक्कर में आपको कभी मिले नहीं, आपसे कभी हमारी बात नहीं हुई, आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, साक्षात आपका देखना नहीं हुआ। हम केवल टीवी के माध्यम से कथा को सुनते थे और विश्वास नहीं है कि टीवी के सामने बैठकर मांगने से भी क्या भोलेनाथ दे देता है। पर हमने देखा है, ये शिव तत्व है। ये शंभु है। आपके भीतर का विश्वास दृढ़ करोगे ना तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। बस एक निवेदन आप और हम सब के लिए, सफलता पाने वाले ढेर सारे मिलेंगे जिनको सफलता मिली, आप सबसे निवेदन है, भगवान आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा भी देता है। मेरा भोले बाबा आपको सफल बना भी देता है। सफलता पाने वाले ढेरों मिलेंगे पर संतुष्ट होने वाले बहुत कम मिलेंगे। बहुत एक निवेदन संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से जो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जो
यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हों, जो इस पितृपक्ष में अपना एक अंश मात्र दान देकर भी कथा का रसपान कर रहे हों, उन सभी से निवेदन है कि सफलता तो बहुत है, लोगों के पास मिल भी जाएगी, पर सफलता के साथ थोड़ी संतुष्टि रखें। सफलता के साथ में थोड़ा संतोष रखें। संतोष, संतुष्टि मतलब मेरे घर में अगर गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कोई बात नहीं, हम कम में गुजारा करें, कम में गुजारा। कितना सुंदर चरित्र आता है। एक बार अर्जुन ने वन में, जंगल में कुछ चीजें देखी। अर्जुन ने जंगल में देखा 2 कुएं हैं। अर्जुन जंगल में देख रहा है कि 2 कुएं हैं, दोनों पास पास में, दोनों की दीवार लगी है, एक कुआं यहां, दूसरा कुआं यहां। अर्जुन ने देखा कि एक कुएं में पानी भरा है और दूसरा कुआं पूरा खाली की। 2 कुएं हैं, एक भरा, दूसरा जम के बोलो खाली। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा है कि दोनों पास में, तो कम से कम दोनों में पानी होना चाहिए। जो कुएं पास पास में होते हैं तो उसमें पानी आ ही जाता है, और इसमें तो है ही नहीं। अर्जुन ने देखा आगे जाकर एक गाय अपनी बच्चिया को, गाय अपनी बछड़ी को जन्म देती। गाय ने बच्चिया को जन्म दिया। अर्जुन ने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि जन्म के बाद बच्चिया गाय का दूध पीती है। आज अर्जुन ने देखा कि गाय ने बच्चिया को जन्म दिया और गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। अर्जुन चक्कर खाने लगा, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हमने देखा है कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बच्चिया को जन्म देती है, गाय बछड़ी को जन्म देती है और बछड़ी गाय का दूध पीती है। और आज अर्जुन ने देखा कि जिस बच्चिया को गाय ने जन्म दिया, गाय उस बच्चिया का दूध पी रही है। आश्चर्य। फिर आगे अर्जुन चले। अर्जुन ने चलते चलते फिर देखा एक हाथी, उसके 2 मुंह, 2 सूंड, 2 मुख, हाथी के 2 मुंह, और हाथी दोनों मुख से भोजन कर रहा है तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। हाथी दोनों मुख से खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। अर्जुन विस्मय में पड़ गया, ये क्या है? फिर देखा अर्जुन ने एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उस पत्थर ने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक दिया। घास का तिनका, एक बड़ा सारा पत्थर पर्वत पे से लुढ़कता लुढ़कता आया, सारे वृक्षों को गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, पर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। घास के तिनके ने उस पत्थर को ठहराया, रोक। अर्जुन से सहन नहीं, आगे बढ़ा। सामने से द्वारकाधीश आ रहे थे, सामने से भगवान द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर आ रहे थे। अर्जुन ने हाथ देकर रथ को रोका, रथ रोककर प्रणाम किया, जय द्वारकानाथ, जय द्वारकाधीश।
द्वारकानाथ ने नीचे उतरे, पूछा, अर्जुन क्या बात है, आज तुम कुछ आश्चर्य में पड़े से लग रहा है, कुछ संशय में पड़े से लग रहा है, तुम्हारे भीतर कोई संशय है क्या अर्जुन? अर्जुन तुम्हारे अंदर कोई संशय है क्या? आज तुम संशय में पड़े लग रहे हो, आज तुम संशय में दिख रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया? अर्जुन चुप मौन स्तुप बोल नहीं, खड़े द्वारकाधीश को देख रहे, द्वारकानाथ को देख रहे। एकदम मौन होकर, स्तुप्त होकर खड़े खड़े देख रहे, खड़े। द्वारकाधीश बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन बोलो, अर्जुन बोलो, पर बोल। मैं क्षमा चाहूंगा, ये चंपा राठौर पति शंकरलाल राठौर, ग्राम समतपुर, जिला अनूपपुर, हमें पत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। ये बच्चा 10 साल बाद नहीं 40 साल बाद हुआ है। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत बहुत मेरे पत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। मैं उसको 10 वर्ष पढ़ दिया, पर ये बच्चा 40 साल के बाद हुआ है। 40 साल। अब रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा दे दिया। शंभू शंभू खुश हो एकदम, अच्छा खुश होकर जाओ, आंसू पोछो पूरे, आनंद आनंद। मैं चंपा राठौर, श्री शंकरलाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमें पढ़ने में थोड़ा लगा, हम 10 वर्ष बोले, ये 40 वर्ष के बाद ये बच्चे ने जन्म लिया है। 40 वर्ष। एक शिव तत्व, अर्जुन आश्चर्य में पड़ा, आश्चर्य, अर्जुन विस्मयता में पड़ा। मौन होकर अर्जुन द्वारकानाथ को देख रहा। द्वारिकाधीश अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन द्वारिकानाथ को देख रहे हैं। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या हो गया, बोलो। तब अर्जुन ने कहा, आज मैंने बहुत आश्चर्य की चीजें देखी है प्रभु, बहुत आश्चर्य की चीजें देखी। क्या देखा आश्चर्य में? आश्चर्य में देखा क्या? क्या देखा? अर्जुन ने कहा, मैंने देखा 2 कुएं पास पास में हैं, एक में पानी भरा, एक खाली है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन
ये चिंता का विषय नहीं है। अब कलयुग आ गया है, ये कलयुग का दर्शन कराता है। दो कुआं मतलब दो कुएं पास पास में हैं, एक में पानी एक खाली, मतलब कलयुग में एक भाई के पास तो बहुत संपदा होगी और दूसरा भाई कंगाल होगा। साधारण। अर्जुन ने कहा मैंने और विस्मय देखा, एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और आज तक मैंने देखा था कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज देखा कि गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। ये क्या है प्रभु? भगवान ने कहा अर्जुन ये कलयुग का दर्शन है। माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी और सर्विस कराकर खुद खाएंगे, मतलब गाय बच्चिया का दूध पिएगी। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखा, हाथी के दो मुख थे, दोनों मुख से भोजन कर रहा था, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा था। अर्जुन चिंता मत कर, कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो काम होंगे, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, एक एक व्यक्ति की दो दो व्यापार होंगे, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, घर खाली की खाली ही रहेगा। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखी, एक बड़ा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये कलयुग रूपी पत्थर जब लुढ़क कर आएगा ना, सारे धर्म और शास्त्र को गिरा देगा, केवल शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। अर्जुन शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि कलयुग में शिव युग आया है। कौन सा युग है? शिव युग। कलयुग में शिव युग है। बड़े बड़े ये कलयुग जब आएगा, बड़े बड़े धर्म शास्त्र ना जाने कितनों कितनों को गिराते गिराते जाएगा, तब एक शिव महापुराण रूपी छोटा सा तिनका शंकर की कथा शिव पुराण इस कलयुग को रोकने का काम करती है। इसलिए गांव गांव नगर नगर शहर शहर में आज शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, यहां पर कुंभ लगता था। आज के समय में इस शिव महापुराण की कथा का ऐसी कृपा है बाबा भोलेनाथ की कि जहां कथा हो वहां कुंभ जैसा नजारा प्रत्येक 7 दिन में लगता है। प्रत्येक शिव तत्व को पहचाना, मेरे ओघड़दानी को पहचानो, मेरे शंभू को पहचानो, मेरे शंकर को पहचानो। अंजू साहब शंभू प्रणाम करो, प्रणाम करो। बधाई आपको। बधाई। शिव को पहचाना, और जिस दिन तुम भगवान शंकर को पहचान गए, क्यों कहते हैं? क्यों कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्यों कहते हैं? जपो, एक एक व्यक्ति के मुख पर भजन के रूप में शंकर की शिव पुराण का मूल तत्व आ जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया के लोग कहें इसको मत बोलो, पूरी दुनिया के लोग कहें शंकर को जल ना चढ़ाओ, पूरी दुनिया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास करते। पर प्रयास करो कि मुख से, और हम फिर निवेदन करेंगे, जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर, जिसके घर के दरवाजे पर, घर की चौखट पर, बाहर दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, गाड़ी पे, बंगले पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखा होता है, वहां कलयुग भी प्रवेश नहीं करता, शिव युग ही प्रवेश करता। वहां शिव है, और केवल अकेला शंकर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में मेरे शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शिव के नंदी, और सब तुम्हारे रक्षा करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में विराज। हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें निकालो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब क्या है। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारा दुख मिट जाता है। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज बोल रहा है तो किस में से बोल रहा है, हमें पढ़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब निकालना है, हम उसका अध्ययन करें, हम उसे पढ़ें, और उसमें पढ़ने पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं, अगर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, उसके मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो सारे पाप छिन्न हो जाते हैं। कभी लिख कर देखिए अपने दरवाजे पर, उठाओ चंदन कंकु और लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी लिख कर देखिए अपनी गाड़ी पर, कभी लिख कर देखिए अपने व्यापार में। उस तत्व का आनंद क्या है, उसको बोलने का सुख क्या है। क्योंकि यहां एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो घास का तिनका कलयुग को रोकने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, रे ए अर्जुन, ये बड़े सारे कलयुग को आने से रोकने के लिए केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो कलयुग को भी आगे नहीं बढ़ने देती है, वहीं की वहीं फेरा देती है। शिव युग आया, वो शिव है। एक पत्र, मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अक्टूबर 2023 को मुझे चेस्ट में कैंसर हो गया। मुझे स्तन कैंसर हुआ, चेस्ट का कैंसर हो गया गुरुदेव। पता चला डॉक्टर के हिसाब से तो मुझे थोड़े से दिन दिए गए, क्योंकि वो 4th स्टेज पर पहुंच चुका था। थोड़े से दिन दिए, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं आपको नहीं सुनती थी। पहली बार मेरे घर के लोगों के कहने पर मैंने टीवी चालू करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी।
पशुपतिनाथ का व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, बाबा से विनय करना प्रारंभ करी, प्रतिदिन शंकर को चढ़ाया हुआ जल पी लेती थी। डॉक्टर ने तो मुझे थोड़े से दिन जिंदा रहने के दिए थे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज साल भर से ज्यादा हो गया और बाबा की कृपा से मैं केवल जल और बाबा की बेलपत्र के बल पर आज मैं पूर्ण तरह से ठीक दिख रही हूं। ये शिव की कृपा। इलाज कराओ, डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, पर साथ में शंकर के ऊपर भरोसा। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए डॉक्टर की दवाई खाना भी जरूरी है, औषधि खाना जरूरी है, जांचें कराना जरूरी है, पर साथ में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना भी जरूरी है। अपने विश्वास की मूलता को रखना चाहिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एलईडी पर वो लाइन चल रही है, आप भी साथ में बोल सकते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाते। कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग अपना पसारा फैलाएगा, कलयुग अपना पांव आगे बढ़ाएगा, पर उस कलयुग को रोकने के लिए शंकर की कथा मूल है। मूल कलयुग को रोकने के लिए शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल जरूरी है। इसलिए वो स्मरण में आता ना कि कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। बाबा ये तेरा रचाया। कलयुग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया है। ये तेरा रचाया।
ये उसका रचाया। शिव महापुराण को वाचन करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुमरुका जी, जिसका नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसका नाम है ईश्वर जी गोरा जी स्वयं शिव। पुष्पा सोनी इनकी जेठानी है, जिनको जो तकलीफ थी बाबा ने ठीक करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता है शिव तक। बड़े से बड़े कलयुग के चरण को भी शिव महापुराण रोकने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास और निवेदन है, सारी दुनिया में जब हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा जीवन बेकार सा हो गया, सब कुछ हार गए, तब आखिरी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ और उस बाबा से विनती करो। बेटे बेटी अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, संतान आदि आदि सारे व्यापार कर्जा, बाबा के पास जाकर एक बार बन सके जीवन में, उसकी कंकर को उठाकर उसके पूजन कर उससे विनय कर, कंकर उठाकर उससे विनय करिए, निवेदन करिए, पूजन करिए और उससे कहिए बाबा से विनय करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू, क्यों डर गया, किस लिए? शिव के प्रति भरोसा दृढ़ कर, शंकर के प्रति विश्वास को दृढ़ कर, और जब शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, इसीलिए कहा सफलता भोलेनाथ देगा, सबको देता है, पर साथ में थोड़ी जरूरत संतुष्ट, थोड़ी जरूरत है संतुष्ट, संतुष्ट। नित्य जपो, किसी भी शंकर के मंदिर में दर्शन करने जाओ, शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, किसी भी पुराण को सुनने के लिए जाओ, कहीं पर भी किसी की पुराण में जाओ, कहीं पर भी कोई गुरु से भी मिलने जाओ, तो प्रेम से हाथ जोड़कर जरूर कहो श्री शिवाय नमस्ते, प्रेम वश कही, प्रेम। और कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। बस अपने अंदर पाप मत आने देना, अपने अंदर छल मत आने देना, अपने अंदर कपट मत आने देना। अपने अंदर छल कपट आ गया तो छल के बल पर कभी जल भी काम नहीं करता।
भला करिए। भला करो पर अपने अंदर छल मत आना। कलम, कसम और कदम। आप भी बोलो क्या क्या चीज। कलम, कलम जानते हो? पेन, लीड पेन कलम।